हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी फेज 9 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में, इसके अलावा आपको कौन कौन से पोस्ट के अप्लाई करना चाहिए, कौन से पोस्ट का कट ऑफ कम और हाई जाता है, ये सारी जानकारी आपको दे दी थी। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेना। और आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो एसएससी फेज 9 का एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपका क्या एग्जैक्ट सिलेबस है और उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और वैसे कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो और इस चैनल पर नए हो, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एनडीए में अब जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वे भी एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन को भरने के लिए। तो यहाँ पर एनडीए फॉर गर्ल्स एक नया बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच आपका 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अनअकैडमी पर अभी अब अगर आप 6 महीने का कोई भी प्लान परचेज करते हो तो 6 महीने के प्लान पर आपको यहाँ पर 1 महीने का एक्स्ट्रा प्लान दिया जाएगा और 24 महीने का प्लान लेने पर आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा प्लान दिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप बात करें नए बैच की तो एक सुपर 30 एनडीए बैच लॉन्च किया गया है एनडीए 2 2021 एग्ज़ाम के लिए, जो कि 5 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा दूसरा बैच है दुर्गा एनडीए बैच 2021, जो कि आपका 13 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है और 13 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, यानी कि 1 महीने का यह क्रैश कोर्स है। इसी तरह ग्रुप एक्स के लिए एक त्रिशूल बैच लॉन्च हुआ है एंड ग्रुप वाई के लिए आपका ग्लोरी बैच लॉन्च हुआ है। दोस्तों, इन सभी बैच को ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो अगर आप चाहो तो कोई भी कोर्स वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे एग्जाम गुरु 10 तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। देखो, अगर आपने एसएससी फेज 9 में चाहे तो 10th लेवल पर अप्लाई किया हो, 12th लेवल पर अप्लाई किया हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई किया हो, आपका एग्ज़ाम पैटर्न तीनों ही स्ट्रीम में सेम रहने वाला है। केवल चेंज होगा तो आपका एग्ज़ाम का लेवल, यानी कि 10th लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ग्रेजुएशन वाले में आपको सीपीओ और सीजीएल जैसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वांट सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल क्वांट का सेक्शन क्या हो गया 50 मार्क्स का। इसी तरह रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस को आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस और जीके में 25 क्वेश्चंस। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। और अगर हम टाइम की बात करें तो टोटल टाइम आपको यहाँ पर केवल 1 ही घंटे का दिया जाता है। जैसे आपने एसएससी एमटीएस में देखा कि 1.5 आवर का टाइम आपको मिलता है, लेकिन एसएससी फेज 9 में केवल 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें 1/4 निगेटिव होगी। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो एक क्वेश्चन जो आपका सही है उसका भी मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम देते समय आप इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर 1/4 का आपका निगेटिव ही है। दोस्तों, यह तो आपके एग्जाम पैटर्न और लेवल की बात हो गई। अब चलिए इसके डिटेल में सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैथ से ही। तो आइए देखिए, सबसे पहले एसएससी फेज 9 के सिलेबस में मैथ्स में जो आपको पहला चैप्टर पढ़कर जाना है वो है आपका नंबर सिस्टम। यह चैप्टर आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। अब इनमें से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, जैसे मान लो एक डिजिट दे दिया गया 2 3 4 8 2 -x 3 y एंड 8। अब आपसे क्या पूछ लिया गया है कि यह नंबर 11 से डिवाइड होता है, तो आप बताइए कि x और y की जगह पर कौन सी संख्या आएगी या फिर x + y का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में आपको ऐसे क्वेश्चंस खास कर ध्यान देकर जाने हैं जो प्रीवियस में अभी तक एग्जाम हुए हैं एसएससी के जितने भी, उनमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड मिल जाएगा नंबर सिस्टम का। आप वहाँ से इसे कैच कर लेना। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें कुछ आपको नया पढ़कर जाने की जरूरत है नहीं, आपके पास ऑलरेडी बुक पड़ा होगा, उसे ही आप एक बार कंप्लीट कर लेना। बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चंस। तो परसेंटेज का आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज के बिना ना आप सही से रेशियो पढ़ पाओगे, ना एवरेज पढ़ पाओगे, ना प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह पढ़ पाओगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको मैथ्स में पढ़ना है वो है आपका परसेंटेज। यहाँ से आपको लगभग 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें
तो कभी कभी 3 क्वेश्चंस और कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मिलते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन तो आपका एज वाला होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमेशा वो आपका होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो आपको एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन और इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, इन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद एवरेज के क्वेश्चंस, तो इसमें भी बहुत फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसे आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, 1 और 2 क्वेश्चंस इस एग्जाम से भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कभी कभी तो दोनों ही चैप्टर से एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको केवल और केवल कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बाद है अगला आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पर बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं आपके। इसके बाद है आपका मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 से 3 आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी भी चैप्टर से मिसलेनियस बनाकर दिए हुए रहते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस, जिसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस प्रीवियस में आ चुके हैं वो मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड बता दिया। चलिए अब रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे। तो रीजनिंग में देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ कर जाना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो है आपका एनालॉग से। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिनिमम देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको 3 से 4 आपको हर शिफ्ट में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट आपका इसका देखिए डिफरेंस है। डिफरेंस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे 2 से 3 क्वेश्चंस। नंबर सीरीज का क्वेश्चंस आपको 3 आएगा, जिसमें आपको मिसिंग नंबर या फिर नेक्स्ट नंबर सीरीज वगैरह बताना होता है। नेक्स्ट आपका है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग से आएगा और एक क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग से आएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप 100 से 200 क्वेश्चन इसके रिवीजन कर लेना, तो आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम का भी कभी कभी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस और फिगर वाले प्रॉब्लम्स आपको लगभग 3 से 4 देखने को मिलेंगे, और जो बचा हुआ रह गया वो आपका मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाता है, तो वो आपके वहाँ पूछे जाएंगे। ये थे आपके मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस। अब इन दोनों ही आप देखेंगे यहाँ पर कि इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स कहाँ से लाएं और कौन कौन से बुक्स से पढ़ना है। तो देखो बुक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सारी डिटेल जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिसमें एग्जैक्ट आपको बुक सामने दिखाऊंगा भी कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर केवल आप सिलेबस देख लो फिलहाल। चलो आगे बढ़ेंगे तो इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। इंग्लिश में देखो मैंने बिल्कुल कंप्रेस्ड वे में आपका सिलेबस कवर कर दिया है। इसमें देखो आपको 3 सेक्शन में मैंने सिलेबस को बांटा है, वोकैब है, ग्रामर है एंड रीडिंग सेक्शन है। तो सबसे पहले वोकैब में आपके लगभग 7 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, या वेरी कर सकता है 7 से 10 के बीच में, जिसमें से आपको 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम्स रहेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से होंगे। इसके अलावा 1 या 2 क्वेश्चंस आपके स्पेलिंग मिस्टेक के होते हैं, और जो बचा हुआ क्वेश्चंस रह गया वो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इडियम एंड फ्रेजेज की आ सकती हैं। नेक्स्ट आपका ग्रामर सेक्शन हो गया। तो ग्रामर में लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें आपके क्या होंगे, सेंटेंस एरर वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा कुछ गलत वर्ड यूज कर दिया गया था सेंटेंस में, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। रीडिंग सेक्शन की बात करें तो इसमें आपका कभी कभी पैसेज आ जाता है 3 से 4 क्वेश्चंस का। इसके अलावा आपके जो क्लोज टेस्ट वगैरह हुए हैं वो सारे के सारे रीडिंग सेक्शन में ही आते हैं। तो इस टॉपिक से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस आए हैंगे। यहाँ पर देखो वोकैब और रीडिंग सेक्शन, इन दोनों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसका केवल और केवल एक ही आइडिया है, वो है आपका न्यूज़पेपर। आप डेली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, आपके रीडिंग सेक्शन तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे, वोकैब भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। 3 से 6 महीने तक आप जब पढ़ाई करोगे इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, तब आपको फ़र्क पता चलेगा कि आपका रीडिंग और वोकैब सेक्शन पहले से कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आप अभी से इस चीज़ का स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर को पढ़ना। चलिए नेक्स्ट आपका जनरल नॉलेज, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बात करें अगर हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा होंगी। मे भी कभी कल एक एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपके मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी में आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटी से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन के वेटेज बनते हैं। इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन। साइंस में लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों इंक्लूडेड है।
करेंट अफेयर्स की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर्स से आते हैं। यह करेंट अफेयर्स आपका पिछले 6 से 8 महीने का पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं पूछा जाता। और स्टैटिक जीके, जिसमें जैसे आ जाता है किसी भी रिवर के ऊपर बना हुआ डैम हो या फिर कोई पार्क वगैरह हो। इसके अलावा जो लूसेंट का स्टैटिक जितना भी पार्ट है ना, वो सारा का सारा स्टैटिक जीके में आ जाता है। तो यहाँ से भी आपके लगभग 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ये था आपका जीके और इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न और चारों ही सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस बता दिया है। इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है और कौन से बुक को फॉलो करना है, ये जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और जो कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लेना। सारे PDF और स्टडी मटेरियल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे।